इस वीडियो में आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूँ किस तरह से आप लोग अपने एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और वो स्टेटमेंट आपका मंथली भी हो सकता है और लास्ट ईयर स्टेटमेंट कैसे आप लोग को चेक करना है, पूरे फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट कैसे चेक करना है, ओवरऑल सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। एंड अगर आप लोग को अपना स्टेटमेंट जो है वो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए या फिर आप लोग को एक्सेल के फॉर्म में चाहिए, सीएसवी फाइल में चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में एकदम बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं किस तरह से हम लोग सारे प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। तो हमें अपने एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट देखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को एचडीएफसी की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और जैसे ही एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी तो हम लोग को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिख जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग को एक कार्ड्स वाले सेक्शन पे आ जाना है। यहाँ पे कार्ड्स वाला सेक्शन होगा और आपको जो भी कार्ड है जिसका आप लोग को स्टेटमेंट डाउनलोड करना चेक करना उस कार्ड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके मल्टीपल कार्ड शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी कार्ड होंगे, अगर आपके पास सिंगल कार्ड हो तो सिंगल कार्ड ही शो होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मेरा पेज ओपन हो चुका है। देन यहाँ पे सबसे ऊपर ही आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आपका कार्ड नंबर लिखा है और आपका कार्ड टाइप है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा गेट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैं गेट स्टेटमेंट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिख जाता है सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन। तो आपने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं वो यहाँ पे आपको सारे दिख जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना स्टेटमेंट चेक करना है। तो यहाँ पे गेट स्टेटमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन अगर आप लोग को करंट मंथ का चेक करना है, जो ये आपका लास्ट स्टेटमेंट बना है, तो आप लोग उसके लिए लास्ट स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। और अगर आपको उससे पहले का स्टेटमेंट चाहिए तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है पास्ट स्टेटमेंट। तो आप लोग को यहाँ पे मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है। जिस भी मंथ और ईयर का आप लोग को स्टेटमेंट चाहिए वो आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग को पूरा फाइनेंशियल ईयर का चाहिए तो यहाँ पे आप लोग फाइनेंशियल ईयर वाइज भी अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। और जिस भी फाइनेंशियल ईयर का चाहिए आप लोग को उसका यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। देन आप लोग को ईमेल पे चाहिए सेव एज ईमेल डाउनलोड, जो भी ऑप्शन चाहिए वो हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं तो लास्ट स्टेटमेंट अपना चेक कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम लोग अपना फॉर्मेट भी चूज़ कर सकते हैं कि हम लोग अगर पीडीएफ में निकालना चाहते हैं या एक्सएलएस फाइल में चाहते हैं या सीएसवी में निकालना चाहते हैं। जिस भी फाइल में आप लोग चाहें उस फाइल को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अभी मैं फिलहाल पीडीएफ में निकालना चाहता हूँ तो मैंने पीडीएफ को सिलेक्ट करके क्लिक कर दिया। देन ये मेरा स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुका है। देन अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मेरा ये स्टेटमेंट ओपन हो चुका है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग अपने ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि पुराना कोई भी पास्ट स्टेटमेंट अगर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे सपोज मैं 2025 में आ जाता हूँ। ठीक है, 2025 का जनवरी का या चलिए जुलाई का ही मैं देख लेता हूँ। तो 2025 जुलाई का मैं अगर स्टेटमेंट निकालना चाहूँ तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन कंटिन्यू पे क्लिक किया और ये स्टेटमेंट मेरा डाउनलोड हो गया। आप अगर इसे मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाता है। तो अब मैं एक स्टेटमेंट आप लोग को एक्सएलएस फाइल या सीएसवी फाइल में भी निकाल के दिखा देता हूँ। तो उसके लिए क्या है, किस तरह से ये निकलेगा हम लोग का स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं लास्ट स्टेटमेंट निकालता हूँ और एक्सएलएस में क्लिक करके कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुका है। अब मैं शीट्स के थ्रू इसको ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट को ओपन कर लिया है और ये कुछ इस तरह से हम लोग को इस फाइल में शो हो रहा है। ये गूगल शीट्स में शो हो रहा है। तो अगर आप लोग गूगल शीट्स के थ्रू देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। और अगर आप लोग को सीएसवी में चाहिए तो यहाँ पे मैंने सीएसवी फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लिया और देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हम लोग को सीएसवी फॉर्मेट में ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग शीट्स या एक्सेल की हेल्प से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सीएसवी फॉर्मेट में हम लोग को ये स्टेटमेंट मिल जाता है। तो आप लोग को जैसा भी जो यूज़ है उस तरह से आप लोग अपने स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को प्रॉपर समझ में आया किस तरह से आप लोग अपने स्टेटमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग टाइम पीरियड के लिए। एंड अगर आप लोग को अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जो भी आप लोग की प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। एंड अगर आप लोग की प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होती आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, वहां पे भी मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता रहता हूँ। एंड अगर आप लोग किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आप लोग मुझे सजेशंस देते रह सकते हैं।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।